और मिसाइल अटैक से इजराइल में दहशत का माहौल है। अलर्ट सायरन के बीच मिसाइलों की बौछार कर दी गई है। रात भर आसमान में दिखी हैं ईरानी मिसाइलें और ये वीडियो भी आपके सामने। वहीं फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में ईरान का हमला रमल्ला के उत्तर पूर्व में स्थित हमला हुआ है और अल मुगियर गांव पर फ्लेयर्स लॉन्च किया गया। अब युद्ध के 18वें दिन खबर यह है कि ईरान ने अपनी जंगी रणनीति को ही बदल दिया है। अब एक साथ बड़े हमले नहीं कर रहा ईरान, छोटे छोटे हमलों से चुनौती दे रहा है ईरान। तो ईरान में तबाही है, लेकिन सबसे बड़ा आघात अभी बाकी है। क्या है खबर? ईरान की ताकत कम हुई है, खत्म नहीं। जी हां, और अब भी ईरान के पास हजारों ड्रोन बचे हैं। ईरान हर रोज ये दावा कर रहा है। या देखिए, ईरान ने अपनी रणनीति में नया बदलाव किया है। एक साथ बड़े हमले की जगह छोटे छोटे हमले किए जा रहे हैं और छोटे मोबाइल लॉन्चर्स का भी इस्तेमाल कर रहा है, जिन्हें ढूंढना और नष्ट करना अभी बहुत मुश्किल साबित हो रहा है। बिल्कुल, ईरान की कोशिश है कि हमलों से यूएस खाड़ी देशों के डिफेंस सिस्टम को वो एग्जॉस्ट कर दे, थका दे। ईरान का लक्ष्य जीतना नहीं, बल्कि दुश्मन को धीरे धीरे कमजोर करना है। और देखिए, बगदाद में यूएस दूतावास पर हमले का वीडियो सामने आया है। ईरान ने ड्रोन और रॉकेट से बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर हमला किया है। दूतावास पे ड्रोन गिरने के बाद बड़ा धमाका हुआ है और इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। उधर वेस्ट बैंक में रात भर बजते रहे अलर्ट सायरन आसमान में नजर आए। ईरान के कई ड्रोन तेल अवीव पर हमले के वक्त वेस्ट बैंक में अलर्ट। और इस बीच खबर यह कि ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात पर इस जंग का असर देखा जा सकता है। 31 मार्च से 2 अप्रैल तक चीन जाने वाले थे ट्रंप का मुलाकात का जो शेड्यूल है वो 1 महीने टालने का अनुरोध कर दिया गया है। ट्रंप बोले, हम ईरान के साथ युद्ध लड़ रहे हैं, इसलिए अभी नहीं आ सकते। मुझे लगता है कि मेरा यहां होना ज्यादा जरूरी है। तो इस युद्ध की वजह से ट्रंप का चीन दौरा एक तरह से टलता नजर आया। तो देखिए, ईरान युद्ध का असर जिनपिंग से ट्रंप की जो मीटिंग है वो टल गई है। क्या खबर है और क्या कहा गया है? जंग के फैसले पर सवाल और ईरान के खिलाफ एक तरफा युद्ध शुरू किया, ये ट्रंप को लेकर या अमेरिका की नीति को लेकर कहा गया है। हॉर्मुज स्ट्रेट संकट अभी मौजूद है। अमेरिका की मंशा चीन हॉर्मुज पर दखल दे, ट्रंप ये अपने बयान में खुद कह भी चुके हैं। और देखिए, सहयोगी देशों की जो बेरुखी है उसका असर दिख रहा है, क्योंकि जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इन तमाम देशों ने अमेरिका को मदद भेजने से इनकार कर दिया है। इसके अलावा दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन, फ्रांस ने भी मदद से इनकार कर दिया। इसका इंपैक्ट नजर आ रहा है। प्रेशर में है ट्रंप और जंग से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था रवि बिल्कुल हिली हुई है। तेल की कीमतें भी लगातार बढ़ती ही जा रही हैं और इसका दबाव भी दिख रहा है। और देखिए, इजराइल पर ईरान का जवाबी हमला इधर जारी है। ईरानी मिसाइल गिरने के बाद आग लग गई, तो लगातार ये तस्वीरें भी सामने आ रही है वॉर जोन से। हमले रुक नहीं रहे, इजराइल पर लगातार ईरान हमला कर रहा है। और देखिए, यरूशलेम में चर्च पर गिरा मिसाइल का टुकड़ा। मिसाइल के टुकड़े से चर्च की बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो गई है। हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं, लेकिन यरूशलेम में भी हमला किया जा रहा है। तो ईरान के टारगेट पर नेतन्याहू हैं और देखिए क्या खबर है। 5 बड़ी खबरें हम आपको बताने जा रहे हैं। पहला यह कि बीती रात इजराइल में ईरान का बड़ा हमला हुआ, ईरान ने बड़ा अटैक किया है। दूसरा यह कि मिसाइल के टुकड़े नेतन्याहू के ऑफिस के पास भी गिरे, इससे पता चलता है कि ईरान के निशाने पर कौन है। तीसरा, इजरायली संसद के पास भी मिसाइल अटैक से नुकसान हुआ। चौथा, सायरन बजते ही संसद में मौजूद लोग बंकर में छिप गए, बंकर में चले गए। पांचवा, इजरायली संसद की लाइब्रेरी के पास भी धमाके हुए। बड़ी बात यह कि ईरान ने कहा था खामनेई की मौत का बदला लेंगे और ऐसा लग रहा है कि हमलों के पीछे का मकसद भी यही है।